ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदाम जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औ छायावरट् अयो छायावरट् लन् यमगणनं झबयो गणदश जबगणदश खफ चट चट तव कपयो शससर हल ती माहेश्वराणी सूत्राणि। आवाज स्पष्ट आ रही है आपको फोन पर? पूर्व के पाठ में हमने 3 शब्दों पर विशेष विचार किया था। पथिन, मथिन, ऋभुक्षिन। पथिन मार्ग के लिए है, मथिन मथनी के लिए है, ऋभुक्षिन इंद्र के लिए है। तीनों का अर्थ समझ में आ गया। मथनी माना रई, जो दही को चर्न करती है, चर्निंग रॉड जो होती है उसको मथनी बोलते हैं। इन्हीं के लिए कुछ विशेष सूत्र भी बने थे, तो विशेष सूत्र हम देख के आए थे। टी का लोप कराया था और अन्य भी कई सूत्र हम देख के पीछे आए थे, रूप सिद्ध हो गए थे। नकार को नकार हुआ था विभुक्षण में, अट को वांगडुंग आपके पढ़े हुए सूत्र से। अब आगे एक अभी किसने कुछ भेजी हैं अभ्यास, अपने पाठ से संबंधित होगा तो अभी ले लेंगे। अच्छा, ये अभ्यास भेजे हैं इन्होंने, अपने विद्यार्थियों ने अभ्यास भेज रहे हैं अपने, जो उन्होंने किया, हमने होमवर्क जो दिया था। तो शब्द आ रहा है पंचन, 5 है, संख्यावाची है। और ये जो पंचन शब्द है, इस पर कई विद्वानों के अलग अलग विचार है कि ये पंचन प्रातिपदिक जो है ये किस प्रकार बना है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अलग अलग विचार रख दिए। मुख्यतः कनिन प्रत्यय लिया है, पची धातु ली है, बोर्ड पर लिखी भी है हमने। ये भवादिगण में भी आती है, चुरादिगण में भी आती है। चुरादिगण में उभयपदी और भवादिगण में परस्मयी पदी के जैसे है। और इसके बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग विचार रखे हैं। प्रक्रिया सर्वस्वकार जो नारायण भट्ट जी हैं, बड़े अद्भुत विद्वान हैं, उन्होंने इसकी सिद्धि पंचेश्च सूत्र से की। और सरस्वती कंठाभरणकार भोजदेव जी ने इसकी जो सिद्धि की, वस्तुतः उन्होंने भी कनिन प्रत्यय ही लिया, लेकिन सूत्र थोड़ा अलग ले लिया। द्वियु ऋषि तक्षी राजी ध्वनि पची द्यु प्रतिद्विभ्य, ये सूत्र पहले भी आप लोगों के सामने कनिन प्रत्यय करने के लिए आया था। कई अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में कई अलग अलग बात रखी। श्री दुर्ग सिंह ने
पची विस्तारे धातु समझा इसको चुरादिगण की, और पंचेरिणः सूत्र से इसकी सिद्धि की। अनि प्रत्यय ले लिया उन्होंने। अनि में भी क्या अनमात्र शेष बचेगा, इधर कनी में भी अनमात्र शेष बचेगा, देखोगे तो पंचन शब्द की कई प्रकार से सिद्धि हुई। अब ये पंचन शब्द जो है ये नित्य बहुवचनांत है, 5 है तो बहुवचन के लिए ही होगा, तो उसमें बहुवचन प्रत्यय ही आएंगे, सु औ तो आने वाला नहीं इसमें। तो उसमें प्रथम प्रत्यय आएगा जो पंचन में, वो आएगा पंचन धन जस। पंचन धन जस। ये जकार के आते ही आपको जकार को इत करने के सूत्र जो हैं याद आते चले जाते हैं, तो अस्मात्र शेष रह जाएगा। छोटू से इत कर लीजिए, अदर्शनन लोपा से लोप संज्ञा और तस्य लोपा से लोप अस रह जाएगा। अब ऐसी स्थिति में पंचन धन जस की स्थिति में संज्ञा सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। स्थिति है पंचन धन जस, संज्ञा सूत्र आ रहा है। षणांता षट। षणांता षट। एक 23 कुछ ऐसा है ये षणांता षट जो है, 1-1-24। मूर्धन्य शकार है, षणांता षट ऐसा है, मूर्धन्य है। हमारा वही क्रम है, पहले हम पद देखते हैं अर्थात सूत्रच्छेद करते हैं, सूत्र में कितने पद हैं वो हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि सूत्र में कहीं से कोई अनुवृत्ति तो नहीं आई है, अथवा अनुवृत्ति के साथ साथ कोई अधिकार तो नहीं है, किसी का अधिकार तो नहीं चल रहा है। ये हमारा देखने का क्रम है। तो षणांता षट में 2 पद हैं। षणांता प्रथमा एक वचन है, षट ये भी प्रथमा एक वचन। और आपने पहले एक सूत्र पढ़ा हुआ है, उस सूत्र से यहां अनुवृत्ति आ रही है। यहां अनुवृत्ति आ रही है संख्या की, संख्या की अनुवृत्ति आ रही है बहुगण वतुडति संख्या से। ये सूत्र पहले हम देख के आए हैं, बहुगण वतुडति संख्या, वहीं से यहां संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ स्पष्ट कर लेंगे, अब वृत्ति पे ध्यान देंगे। शांता नांता च संख्या षट संज्ञा स्यात्। शांता नांता च संख्या षट संज्ञा स्यात्। क्या कहना चाह रहे हैं वृत्तिकार? आगे इन्होंने वृत्ति में लिखा है पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, तो ये तो आपको बताया है पंचन शब्द जो है नित्य बहुवचनांत है। वृत्तिकार कह रहे हैं शांता नांता च संख्या षट संज्ञा स्यात्, अर्थात शकारांत, शकारांत मूर्धन्य शकार, शकारांत नकारांत दंत नकार, शकारांत और नकारांत संख्या षट संज्ञक होती है। और संख्या संज्ञा इसकी पहले से हम देख के ही आए हुए हैं, बहुगण वतुडति संख्या से इसकी संख्या संज्ञा है, संख्या संज्ञा है। और ये शकारांत और नकारांत में से कोई एक है तो क्या है? नकारांत है। तो वृत्तिकार कह रहे हैं शकारांत हो या नकारांत हो,
ऐसी कोई संख्यावाचक हो तो उसकी सट संज्ञा हो जाती है, अर्थात एक और नई संज्ञा यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। ये संख्या संज्ञा हम बहुगण वतुडति संख्या 1-1-23 से पीछे से हम करके इससे आए हुए हैं। अब यहां जो संख्यावाचक शब्द है, फिलहाल तो हमारे सामने पंचन है, लेकिन पंचन के बाद यदि आप 6 के लिए, पंचन माना 5, 6 के लिए भी देखेंगे तो शस शब्द आता है। ये शकारांताः और नकारांताः जो शब्द हैं उनकी पूरी एक लिस्ट है, शकारांता और नकारांता की। जैसे शस है, किसके लिए है? 5 के लिए, तो वो पंचन हो गया। ये 6 के लिए है। अब सप्तन शब्द है, ये नकारांत है, क्योंकि नकारांत और शकारांत दोनों के लिए इन्होंने कह दिया। सप्तन शब्द है नकारांत है। अष्टन शब्द है 8 के लिए, सप्तन 7 के लिए। नवन शब्द है 9 के लिए। दशन शब्द है 10 के लिए। एकादशन शब्द है 11 के लिए। द्वादशन शब्द है, इसी तरह आप देखेंगे नवदशन 19 तक जाएंगे। डिस्प्ले की जो सेवा करते हैं वो डिस्प्ले कर देंगे। नवन दशन, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन, ये सभी जो हैं एतेषां सर्वेषां षट् संज्ञा भवति। क्यों? क्योंकि एतेषु संज्ञावाचक शब्देषु विद्यमानः शकारान्ता नकारान्ता च शब्दाः। तो कौन से? यही जो आपको बताए अभी, पंचन। इसमें शकारांत शब्द तो ये शश मात्र है, बाकी सब तो नकारांत शब्द है। तो सूत्र हमारा बस इतनी बात करने आया था, सट संज्ञा करने आया था। अभी तो उसको पंचन की जरूरत थी, पंचन की कर दी, लेकिन आगे हम रूप बनाएंगे, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन, सब उनके रूप भी बनेंगे। तो उसकी दृष्टि से भी आप ये ख्याल में रख लें कि ये जो शब्द हैं पंचन, शश, सप्तन, ये सब जो हैं सठ संज्ञक है। तो इस सूत्र का इतना ही काम था, उसने संज्ञा कर दी। और आप जानते हैं या संज्ञा सा सा प्रयोजनवती। जो जो हम संज्ञा करते हैं किसी की भी, वो संज्ञा हमारे प्रयोजन सिद्ध करती है, अर्थात उसका कुछ न कुछ कार्य होता है। तो ठीक है, पंचन दंजस की स्थिति में अस बचा। ऐसी स्थिति में आप पहले से सूत्र पढ़ के आए हैं, सड़भ्यो लुक। ये लुक करने का सूत्र होता है। षडभ्यो लुक सूत्र आप पहले से पढ़ के आए हैं। जिनको षडभ्यो लुक याद होगा तो उनके लिए अभी कोई खास कठिनाई नहीं है, लेकिन नहीं भी याद होगा तो इतनी बात तो पता होगी कि षडभ्यो लुक जो है वो करता क्या है। उसका काम है लुक करने का। तो यहां पर जस प्रत्यय पर में है, तो जस प्रत्यय के परे रहते वो जस का लुक कर देगा। अब पंचन शब्द में जब जस का लुक हो जाएगा षडभ्यो लुक से, शस का भी लुक करता है, क्योंकि इसकी वृत्ति जस शशोहो है, अर्थात जस और शस दोनों को ही ले लेता है। आगे शश आने वाला है, षडभ्यो लुक क्या कहता है? जस शशोहो, अर्थात जस के और शस का दोनों का लुक हो जाए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो सठ संज्ञक जो हो, अर्थात सठ संज्ञकात अंगात परस्य, सठ संज्ञकात अंगात परस्य जस शस प्रत्ययोः लुक भवति। यही कार्य है इसका। सठ संज्ञकात अंगात परस्य जस शस प्रत्ययोः लुक भवति। लुक भवति, लुक हो जाता है। ठीक है, लुक कर दीजिए। किसका लुक करना है? और लुक का मतलब जानते ही हैं, अदर्शन हो जाता है। किसका लुक होगा? जस का लुक होगा।
कर दीजिए जस का लुक, किससे? षडभ्यो लुक सूत्र से। इसका लुक करेंगे, किससे करेंगे? षडभ्यो लुक सूत्र से। जस का लुक हुआ तो प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से पद तो ये बन ही गया और प्रातिपदिक भी है ही। तो अब यहां पर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य जो सूत्र है उससे आप नकार का नकार का लोप कर दीजिए। नकार का जब आप लोप कर देंगे तो पंच मात्र शेष बचेगा। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का जो रूप हुआ वह हुआ पंच। ठीक है, आगे चलते हैं। शस में भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति ही षडभ्यो लुक की कह रही थी। जस शशो हो, अर्थात जस हो या शस पर में हो, दोनों का ही लुक हो जाएगा, तो पंच ही वहां रूप बन जाएगा। अब स्थिति आएगी पंचन धन बिस। पंचन धन बिस की स्थिति में न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य से आप क्या कर देंगे? पहले तो बिस को मिला देंगे, और चूंकि प्रत्यय आ ही गया है तो सुबंत तो इसकी जो है पद संज्ञा हो ही गई है। पद संज्ञा हो जाने से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य यहां भी लगेगा, और नकार का तो लोप हो जाएगा, और बिस को मिला देंगे तो रूप बन जाएगा पंचभीः। इसी तरह व्यस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पंचभ्यः, पंचभ्यः ऐसे उच्चारण होगा। हाँ, पंचभ्यः। पंचन धन आम की स्थिति आएगी, क्योंकि अभी आगे पंचभ्यः पंचभ्यः ऐसे रूप सिद्ध होगा। पंचभीः पंचभ्यः पंचभ्यः ऐसे रूप आएगा, तो फिर आम आ जाएगा षष्ठी में। आम में षठ संज्ञा तो इसकी है ही, ये तो हम देख के आए हैं। एक सूत्र आप इसके पहले देख के आए हैं, षठ चतुर्भ्यश्च। ये षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र जो है आम की स्थिति में काम आता है। तो सूत्र किसी को यदि पहले से आवृत्ति की हुई होगी तो याद आ जाएगा कि आम की स्थिति में ही ये षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र उत्पन्न होता है, ये प्रकट होता है। तो षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र जो है, क्योंकि आम प्रत्यय पर में है, आम प्रत्यय पर में रहने से षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र आ गया। षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र क्या करेगा? यहां पर याद है किसी को? आम पर में है षठ चतुर्भ्यश्च सूत्र की वृत्ति, याद है किसी को? हाँ जी। क्या करता है? आमो निरागमः। हाँ, नुट का आगम करता है। नुट का आगम करेगा, किसको करेगा? आम को। हाँ जी। तो चतुर शब्द से करे आम को। हाँ, तो ये षठ संज्ञक है हमारे पास अभी, तो नुट का आगम कर दीजिए। पंचन और नुट का आगम आम से पहले बैठा लीजिए आप। स्थिति ऐसी है, पंचन नुट का आगम होगा। आम को हो सकता है पहले, इसलिए आम ही लिखना ठीक है। नुट का आगम हमने तो लिखने में आगे पीछे क्रम किया, लेकिन आम होगा तभी नुट का आगम होगा। तो टकार तो गया, नकार मात्र शेष बचता है। तो ऐसी स्थिति में ये पंचन धन नाम हो जाता है। कि क्या हो जाता है? पंचन धन नाम। और ये नाम जो में नकार जो आया ये आम के आगम का है। पंचन धन नाम, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में ही अग्रिम सूत्र प्रकट होता है, जो विधि सूत्र है। अभी हमने षठ संज्ञक संज्ञा सूत्र पढ़ा, षणांता षठ, और उसके बाद इस पंचन शब्द में कोई नए सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी। जो पुराने सूत्र हमारे पास थे, षडभ्यो लुक, लुक करने के लिए, न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य अनेकों बार नकार के लोप के लिए प्रयोग होता है। और आम की स्थिति में हमारा षठ चतुर्भ्यश्च आया, जो कि नुट का आगम कर दिया जिसने। अब नुट का आगम करने के बाद स्थिति हो गई पंचन धन नाम। ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र आ रहा है। नोपधायाः
नोपधायः नोपधायाः। सूत्र है नोपधायाः। 6, 4, 7 है सूत्र का अष्टाध्यायी का एड्रेस। सूत्र में हमारा वही क्रम है। पहले हम सूत्र छेद अर्थात हम पद देख लेते हैं, कोई अनुवृत्ति आ रही हो वो देख लेते हैं, किसी का अधिकार चल रहा हो वह देख लेते हैं। सूत्र छेद कर लीजिए। नह एक पद है, लुप्त विभक्ति है, षष्ठी का विपरिणाम हुआ है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है वैसे हम विपरिणाम कर लिया जाता है। षष्ठ्यांत है, षष्ठी का लुक समझ लो लेकिन फिर भी षष्ठ्यांत पद है। एक पद नया है और दूसरा है उपधायाः। उपधाया भी षष्ठ्यांत है और सूत्र में अनुवृत्ति भी है पूर्व के सूत्रों की। तो नामी की अनुवृत्ति आ रही है, दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र में नामी की अनुवृत्ति है, दीर्घ की अनुवृत्ति है। नामी सूत्र आप पढ़ के आए थे, उसी नामी सूत्र से ही नामी पद आ रहा है। दीर्घः ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः से दीर्घः पद आ रहा है, क्योंकि ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः कितने पे है? 6, 3, 111 पे, और नामी है 6, 4, 3 पर। तो 2 पद आ गए और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अनुवृत्ति नामी पद की है, दीर्घ पद की है। नामी पद की अनुवृत्ति नामी सूत्र से है और दीर्घ पद की अनुवृत्ति ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से है। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अब देखिए, ये जब आपको इस तरह से क्रम से पता चल जाता है कि किस सूत्र की अनुवृत्ति यहां आ रही है और किसका अधिकार चल रहा है, तो फिर आप वृत्ति स्वयं बना सकते हैं। आपको पुस्तक में वृत्ति देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप वृत्ति बनाने में सक्षम हो जाएंगे। फर्क कितना आएगा कि वरदराजाचार्य जी ने जो पदों को जहां जिसके साथ जोड़ के लिखा वो जिसके बाद ही जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पदों को आप कहीं भी बिखेर देंगे, अर्थ घटित हो जाएगा। इसीलिए जब आपको अनुवृत्ति पता चल जाए, अधिकार पता चल जाए, सूत्र छेद आपके सामने रखा हुआ है, तो आप अर्थ भी घटित कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसकी वृत्ति स्वयं बना सकते हैं। यही क्रम था हमारा। सूत्र वृत्ति खुद ही बना लिया करते थे। वृत्ति देख लेते हैं, वरदराजाचार्य जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नान्तस्योपधायाः दीर्घः श्यान नामी परे। ये श्यान नामी कैसे हुआ? कल भी हमने बताया था कि जो बीच बीच में संधि आएगी हम वो आपसे पूछेंगे। ये श्यान नामी हम नहीं बता रहे हैं, हमारे पास आप बताएंगे कि ये श्यान नामी क्या था और कैसे ये श्यान नामी हुआ, मूल पद क्या थे दोनों। ठीक है, अब अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं श्यान नामी अर्थात नाम परे होने पर नान्त की उपदा को, नाम परे होने पर नान्त की उपदा को, अर्थात जो नकारांत पद हो उसकी उपदा को दीर्घ हो जाए। तो नकारांत पद है, नाम भी पर में है, नाम भी पद पर में है, नकारांत भी है, तो नोपधाया सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो ये जो पंचन है ये बन जाएगा पंचान, क्योंकि उपधा को आप जानते हैं अलवंतात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण जो है वो उपधा होती है। तो नोपधाया से क्या हो जाएगा? नोपधाया से। अच्छा, एक चीज इसमें और है, आपको इसमें नकार का लोप करना है। तो सर्वप्रथम आप नकार का लोप करने के लिए कैसे करेंगे? नकार का लोप, नकार का लोप आप यहां करना आपके लिए अभिष्ट है। तो क्या ना लोपः प्रातिपदिकान्तस्य यहां लग सकता है? जी। क्यों लगेगा?
लेकिन पहले तो उपदा दीर्घ होगी ना, क्योंकि नकार का लोप हो गया तो उपदा दीर्घ कैसे करेंगे? हाँ, नकार का लोप कर देंगे तो उपदा दीर्घ भी कैसे करेंगे? तो आप इसमें कर लीजिए, उपदा दीर्घ कर दीजिए पंचान, और फिर नकार का लोप कर लीजिए, तो सिद्धि क्या होगी? पंचानाम। ठीक है, क्योंकि फिर समस्या हो जाती है नामी द्वारा। यहां आप जो उपदा दीर्घ कर रहे हैं वो यहां नामी से सोचोगे, आपकी उप से उपदा दीर्घ कर लेते हम, नामी से उपदा दीर्घ हमारी हो जाती, नाम तो पर में है ही हमारे, तो नामी से आप उपदा दीर्घ इसकी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पंचन धन नाम की स्थिति में न लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र द्वारा यदि नकार का लोप कर दिया जाता तो फिर तो उसके सिद्ध होने से असिद्ध होने से नामी द्वारा दीर्घ हो ही नहीं सकता था। अतः नापदाया सूत्र ही बनाना पड़ा यहाँ पर, इसीलिए नापदाया सूत्र से उपदा दीर्घ करिए, नहीं तो नामी सूत्र भी दीर्घ करने के लिए काम आता था हमारे, वो नहीं लगा, नामी सूत्र से नहीं हुई, तो इस तरह पंचानाम यहां बन गया। पंचन धन सुप की स्थिति आई, पंचन धन सुप की स्थिति में क्या करेंगे आप? वही नकार का लोप आप करेंगे, नकार का लोप करके बस मिला देंगे, तो क्या हो गया? पंचसु। तो बाकी इसमें कोई विशेष कार्य और है नहीं, तो उच्चारण कर लेंगे, बहुवचन में ही केवल रूप चलता है, पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु, संबोधन कुछ होना नहीं है इसका। अब ये पंचन शब्द जो है, पंचन के बाद क्या आता है? शस आता है, छ, लेकिन वो शकारांत है और अभी हमारा प्रकरण नकारांत का चल रहा है, तो उसकी बात अभी नहीं छेड़ेंगे, की बात फिर आगे आएगी, क्योंकि हमारा प्रत्याहार क्रम से ही रूप सिद्धि कर रहे हैं, आ ई ऊ से लेके चले थे, फिर यहाँ हया व रट से, तो वो शकारांत है, जब उसका नंबर पड़ेगा तब लाएंगे उसको सामने। अभी नकारांतों को ले लो, शश को छोड़ दो, नकारांतों में सप्तन शब्द ले लीजिए, 6 को छोड़ दोगे तो फिर 7 आएगा ही। सप्तन शब्द को कैसे बनाओगे? पंचन शब्द के समान ही सप्तन शब्द को आप बना लेना। कैसे बनाओगे? षणांता षट से आप षट संज्ञा कर लेना, और षडभ्यो लुक से आप जस और शस का लुक कर लेना, न लोपा प्रातिपदिकांत से आप नकार का लोप कर लेना, अर्थात जस और शस में 3 सूत्र आपने लगाए यहां पर, षणांता षट षडभ्यो लुक न लोपः प्रातिपदिकांत रूप सिद्ध हो जाएगा। जैसे वहां पे पंचा हुआ था, यहाँ पे सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, सप्तन धन भिस की स्थिति में जाएंगे, सप्तन धन भिस की स्थिति में उसी प्रकार से आप क्या करेंगे? न लोपः प्रातिपदिकांत से पदांत नकार का लोप कर लेंगे, मिला देंगे, पंचभी क्या हो जाएगा? पंचभिस और सप्तभिस, तो सप्तभी ही हो जाएगा। व्यस की स्थिति में भी आप क्या करेंगे? सप्तभ्यः। आम की स्थिति में सप्तन धन आम आएगा, अभी प्रक्रिया करके आए हैं, षट संज्ञा है, तो षट चतुर्भ्यश्च सूत्र से आप फिर से जो है आम की स्थिति में नुट का आगम कर लेंगे, नुडागम करने के लिए होता है। और नामी से उपदा दीर्घ करने की गलती ना करना, नोपधाया सूत्र से उपदा दीर्घ कर लेंगे, और न लोपः प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप कर लेंगे, रूप सिद्धि हो जाएगी, सप्ताह नाम ऐसी। और सु की स्थिति में उसी तरह से आपको कोई खास कार्य उसमें भी नहीं है, सप्तसु, इस तरह से सप्तन का रूप भी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। अष्टन में कुछ विशेष कार्य आएगा, अष्टन में कुछ विशेष कार्य आएगा, अष्टन के रूप को कल देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।